ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गोवा के नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जलकर मर गए। क्या यह हादसा है? नहीं, यह हत्या है। इन 25 मौतों का जिम्मेदार कौन है, हम आपको दिखाएंगे। नाइट क्लब में लापरवाही और करप्शन से 25 लोग जलकर मर जाते हैं, लेकिन सियासत में इस पर कोई शोर नहीं होता। सरकारी सिस्टम में आम आदमी आखिर कहां खड़ा है, आज इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। इंडिगो एयरलाइंस के संकट का आज छठा दिन है। अब भी यात्रियों को राहत नहीं मिल सकी है। सरकार की किस सहयोगी पार्टी के नेता ने इंडिगो के खिलाफ भूख हड़ताल की धमकी दी है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बंगाल, बाबरी और वंदे मातरम। आज सबसे पहले बात उस सरकारी सिस्टम की करेंगे जिसमें हमारे और आप जैसे आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं, उनमें एक तस्वीर गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की है, जहां 25 बेगुनाह लोग जिंदा जलकर मौत की नींद सो गए। करप्शन और लापरवाही की लपटों ने उन्हें वक्त से पहले दुनिया से दूर भेज दिया। दूसरी तस्वीर 6 दिन से जारी इंडिगो एयरलाइंस के संकट की है। एक एयरलाइन कंपनी की मनमानी ने पूरे एविएशन सेक्टर को हाईजैक करके रख दिया है। आम आदमी दरबदर होकर भटक रहा है, कई दिनों से घर से दूर पड़ा है। ये दोनों तस्वीरें देश के आम आदमी से जुड़ी हैं, आम आदमी के दर्द को दिखा रही हैं, लेकिन इस पर सियासत में कोई शोर नहीं मच रहा, कोई चर्चा नहीं है। नेताओं के पास आम आदमी की परेशानी पर चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है। उन्हें यह ज्वलंत मुद्दा नहीं लगता। आम आदमी की मुश्किलों से ज्यादा जरूरी उसे वंदे मातरम पर बहस लगती है। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में एसी हीटर के बीच बैठकर बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत पर गंभीर चर्चा चल रही है। आम आदमी आग में जले या ठंड में एयरपोर्ट पर ठिठुरे, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश की शासन व्यवस्था में आम आदमी आखिरकार कहां खड़ा है। आपने गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के बारे में कहीं न कहीं देखा या सुना जरूर होगा। इस अग्निकांड में 25 लोगों की जलकर जान चली गई। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब, जो 25 लोगों की कब्रगाह बना, वो भी करप्शन के कागज और लापरवाही की एनओसी लेकर सिस्टम को नचा रहा था। शनिवार देर रात अचानक लापरवाही की लपटें उठी और सब कुछ जलकर राख हो गया। पांच पर्यटकों की झुलसकर मौत हो गई। नाइट क्लब के 20 स्टाफ मेंबर्स की भी लपटों में जलकर जान चली गई। जांच में पता चला है कि डांस के दौरान स्टेज पर कोल्ड फायर गन चली। गन की चिंगारी से जूट से बनी छत में आग लगी और देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब जल उठा। हालांकि ये कोई हादसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार और लापरवाही की साजिश का अंजाम है। मेरा बड़ा भाई का लड़का है, उसका गांव में बहुत बुरा बाप है, माँ कामना वाला एक ही लड़का था। आग लगी, आग लगने के बाद सब लोग भागे, तो किचन स्टाफ किचन स्टाफ ब्लास्ट होके नहीं मरा है। वो लोग को सांस फेरने के लिए घुटन हुई, नसें फटे, तब जाके मरे। जांच में पता चला है कि नाइट क्लब के पास फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। नाइट क्लब के पास बुनियादी फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। नाइट क्लब में वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता नहीं था। इस क्लब के पास जरूरी लाइसेंस और परमिशन नहीं थे। अरपोरा नागोआ गोवा के सरपंच के मुताबिक नाइट क्लब के पास निर्माण संबंधी जरूरी लाइसेंस नहीं था। साल 2023 में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बावजूद क्लब को संचालन की अनुमति दी गई थी। 2023 में नाइट क्लब को परमिशन देने के मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसमें पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर और उस वक्त गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर श्यामिला मोंटेरो और आरपोर नागोआ ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं रघुवीर बागकर, ये लोग शामिल हैं। तो करप्शन अधिकारियों ने किया और उसका अंजाम आम आदमी ने भुगता। नाइट क्लब अग्निकांड में दिल्ली के भी 4 लोगों की जान चली गई। विनोद, उनकी भाभी कमल और कमल की 2 बहनें अनीता और शरद जोशी शामिल थे। लापरवाही प्रशासन की तो है ही, जो वहाँ पे भी चल रहे हैं, ये रिसोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, बैंकेट वगैरह जो भी चल रहे हैं, अनलीगली हैं सारे। तो गवर्नमेंट को पहले से इसमें वो करना चाहिए ना कि जो कार्रवाई हो रही जो बंद हो रही है पहले से बंद करके रखो।
कानपुर का रोहन नाइट क्लब में शेफ था, वो भी इस अग्निकांड का शिकार हो गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के सतीश राणा भी शोलों में मौत की नींद सो गए। वो काम करते थे बेटा वहाँ, वहीं पे वही होटल में काम करते थे। हम लोग को तो कल पता चली, न्यूज में पता चली हम लोग को। फिलहाल मामले में चीफ इंजीनियर समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस अग्निकांड के असली गुनहगार यानी क्लब के मालिक फरार हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे मामलों में सिस्टम कैसे काम करता है। चीफ इंजीनियर, क्लब का डेली ऑपरेशन मैनेजर समेत 5 लोग तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हो चुके हैं। गोवा पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक उनके देश छोड़कर भागने की खबर है। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ देश का आम आदमी 6 दिन से अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहा, दूसरी तरफ अग्निकांड के अपराधी चंद घंटों में नाइट क्लब को लोगों की चिता बनाकर देश से ही चल दिए। आपको क्या लगता है कि उन्हें भी देश से बाहर निकालने में क्या सिस्टम ने काम नहीं किया होगा? ऐसा लगता तो नहीं है। वैसे नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जता दिया है। यानी अब आप ये तो नहीं कह सकते कि क्लब मालिक पूरे मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, लेकिन भारत की बात में हम सिस्टम से सवाल तो जरूर पूछेंगे। हम पूछेंगे कि बिना जरूरी नियमों का पालन किए नाइट क्लब को संचालन की परमिशन कैसे मिली? क्यों बिना फायर सेफ्टी सिस्टम के नाइट क्लब को चलाने की मंजूरी दी गई? क्यों नाइट क्लब की तरफ से किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की नजर नहीं गई? सवाल यह भी कि क्यों नाइट क्लब में कोई हादसा होने पर बाहर निकलने के लिए उचित रास्ता तैयार नहीं किया गया था? अब क्योंकि हादसा हो चुका है, लोग बेमौत मारे जा चुके हैं, तब गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम साहब ये बताइए कि जब आपका प्रशासन ऐसे हादसों को न्योता दे रहा था तब आप कहां थे? क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंस हुआ। एट प्रेजेंट 4 लोगों को अरेस्ट किया है, कोई छूटने वाला नहीं है, उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। हमने जिस सवाल के साथ इस विश्लेषण की शुरुआत की थी, अब उसी पर लौटते हैं। आपको दिखाते हैं कि देश का आम आदमी जिंदगी कैसे जीता है और सरकारी सिस्टम कैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। आम आदमी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदकर नाइट क्लब जाने की प्लानिंग करता है, दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम करप्शन की कमाई खाकर अवैध नाइट क्लब को बिना नियम पूरा किए चलाने की इजाजत देता है। आम आदमी नाइट क्लब में जाता है और लापरवाही की आग में जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम हादसे की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाता है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है। आम आदमी के पैसे जाते हैं, जान चली जाती है। दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी से अग्निकांड के गुनहगार देश छोड़कर ही भाग जाते हैं। अब जिन लोगों के आपने इस अग्निकांड की जो भेंट चढ़ गए हैं, वो जिंदगी भर उनके दर्द में तड़पते रहेंगे। दूसरी तरफ अग्निकांड में सिस्टम की जांच चलती रहेगी और गुनहगार जो है क्लब मालिक विदेश में बैठकर सिस्टम को नाच नचाते रहेंगे। इस बीच हम क्या करें? जो गए हैं उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाएंगे और हादसे पर दुख जताएंगे, क्योंकि आम आदमी के बारे में सोचने का सिस्टम के पास वक्त नहीं है। राहुल गांधी जी को कोई काम नहीं है, वो हर चीज पे अपनी राजनीतिक अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस लोग उनको जान चुके हैं कि वो है क्या। हादसा और सरकार को जोड़ना, कल को अर्थक्वेक आ जाएगा तो कहेंगे कि मोदी के कारण अर्थक्वेक आ गया है। पागल हो गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गोवा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था? किसने परमिशन दे दी? क्या किसी को पता नहीं था वहाँ पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? जिस तरह से आग दुर्घटना में गोवा में दर्दनाक मौत हुई है लोगों की, तो इससे सामने आता है कि ये जो डबल इंजन का जो सरकार है, ये
एक नालायक और अक्षम सरकार है। जिसकी भी चूक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैंने मांग किया है कि यू आर नॉट ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई थिंक यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ होल कंट्री, तो प्लीज थोड़ा सा आप सहानुभूति दिखाइए। कोई अनहोनी या हादसा होने के बाद कैसे हमारा पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इसकी एक तस्वीर नोएडा से भी सामने आई। यहाँ भी नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट में जांच की शुरुआत हो गई। फायर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी समेत बाकी सरकारी विभाग जांच में जुट गए। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर इतने सारे नियम कायदों का उल्लंघन हमारे देश में बहुत आसान है। इस देश को किसी की नजर लग गई है। यह हादसा नाइट क्लब्स की फायर सेफ्टी और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में भी आम आदमी का ही दर्द है, जो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी एयरपोर्ट पर खड़ा है और इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसे इंडिगो की फ्लाइट कब मिलेगी। देश के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानें आज भी सामान्य नहीं हो पाई। आज भी फ्लाइट्स की देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स आज रद्द हुई। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश का आम आदमी आज भी एयरपोर्ट पर खड़ा है। आम आदमी आज भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। आम आदमी आज भी टिकट के लिए इधर से उधर भटक रहा है। एक आम आदमी आज भी सरकार और सिस्टम को कोस रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जिस गंभीरता के साथ आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, उसी गंभीरता के साथ ये मुद्दा संसद में उठता। मुद्दा संसद में उठा भी, लेकिन 6 दिन बाद, वो भी विपक्ष की तरफ से। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो संकट का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में जवाब दिया। राममोहन नायडू ने कहा कि संकट के लिए इंडिगो ही जिम्मेदार है। ये संकट क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की वजह से उठ खड़ा हुआ। इंडिगो ने गाइडलाइंस को अनदेखा किया है। यह भी कहा गया कि सरकार इंडिगो की स्थिति को हल्के में नहीं ले रही है। आज जिस वक्त हजारों यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हैं, उस वक्त भी सरकार के मंत्री गुणगान में बिजी हैं। नायडू कह रहे हैं कि भारत में और एयरलाइंस आनी चाहिए। यह भारत में एयरलाइंस शुरू करने का सबसे सही समय है, जिस पर राजनीति की फ्लाइट दिन भर उड़ान भरती रही। इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला, वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। That we want to have more airlines in the picture. India today has the capacity of 5 big airlines. 41,000 रुपए का टिकट मेरी बेटी ने लिया मुंबई का, एयर इंडिया का। एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है भारत सरकार के नगर विमान मंत्रालय का। इन नए एयरलाइंस आने के लिए पहले आपको पॉलिसीज लानी पड़ेगी, तो इस तरह की मनमानियों को रोकना चाहिए। सरकार इस समय बैकफुट पे है। सरकार के ऊपर लगातार जनता नाराज है। विपक्ष पूरी तरह से हावी था। 70,000 रुपए में टिकट ले रहे लोग, एयरपोर्ट के ऊपर शादियां रुक गई, वो बेचारी दुल्हन इधर बैठी, दूल्हा उधर बैठा। कहाँ खड़ा कर दिया तुमने देश को ला करके? ये मोनोपोली का नतीजा है। 60-65% अगर एक एयरलाइन का शेयर है, वो मनमाने ढंग से काम कर रहा है। आपने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। I have never seen this type of total stagnant situation and it's a disaster. इस बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिसंबर तक इंडिगो की फ्लाइट सामान्य हो जाएंगी। कल इस मुद्दे की गूंज लोकसभा में भी सुनाई देगी। कल नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू लोकसभा में इंडिगो संकट पर जवाब देंगे। आज इंडिगो ने भी सरकार को अपना जवाब दिया। इंडिगो ने अपने जवाब में कहा कि इतनी बड़ी समस्या में अभी ये बताना मुश्किल है कि असली वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए ने कल सुबह 11 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी तलब किया है। आज जिस वक्त इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, ठीक उसी वक्त इंडिगो एयरलाइन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कैसे इंडिगो ने कम स्टाफ होने के बावजूद टिकटों की सेल लगाई और कैसे यात्रियों को अपने जाल में फंसाया, इस रिपोर्ट में देखिए।
ग्रैंड रनअवे फेस्ट, गेट अवे सेल और ब्लैक फ्राइडे सेल जैसी स्कीमों से इंडिगो ने जमकर टिकट बेचे। देखते ही देखते करोड़ों की कमाई कर डाली, वो भी तब जब स्टाफ की भारी कमी थी। नतीजा, न प्लेन उड़े तो केवल यात्रियों के होश। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। I am traveling for more than 32 hours. I need to go home. दुल्हन के ही कपड़े पूरे चले गए, अटैची चला गया फुल। अब बताइए क्या करे, है ना? देखते जाइए और समझते जाइए इंडिगो ने क्या खेल खेला था। 22 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 यानी नवंबर दिसंबर तक के वो सारे महीने जो बाद में FDTL दबाव में ढह गए, उनकी टिकट इंडिगो ने अगस्त में ही बेच दी थी। 15 से 21 सितंबर 2025 के ग्रैंड रनअवे फेस्ट में जनवरी से लेकर मार्च 2026 के लिए सस्ते दाम पर टिकटें बेची गई। 5 से 8 नवंबर 2025 के गेट अवे सेल में 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 की यात्रा पर ऑफर चलाया गया। धड़ाधड़ टिकट बेची गई। 25 से 28 नवंबर 2025 के ब्लैक फ्राइडे सेल में जनवरी से जून 2026 तक की टिकटें बेची गई। इंडिगो ने ये सेल उस वक्त लगाई जब 1 नवंबर से FTTL के नए नियम लागू होने थे, जिसके तहत पायलटों के काम करने के घंटे कम होने थे और क्रू की जरूरत और ज्यादा बढ़नी थी। इंडिगो को इस बात का बखूबी अंदाजा भी था, लेकिन फिर भी इंडिगो की तरफ से ना तो क्रू और पायलट की भर्ती की गई, ना ही शेड्यूल को एडजस्ट किया गया। इंडिगो के CEO अब माफी मांग रहे, एयरलाइन सफाई दे रही, लेकिन सवाल वही है कि जब संकट की तारीख पहले से तय थी तो सेल लगाकर टिकट क्यों बेचे गए? क्या इंडिगो को सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था? क्या ये इंडिगो का अपने यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? इस संकट के बाद विपक्ष भी जमकर सरकार को घेर रहा है। इसके बावजूद बीजेपी सांसद VD शर्मा को ये छोटा मोटा संकट लगता है। VD शर्मा को उस आदमी की परेशानी नहीं दिखती जो एयरपोर्ट पर दिन रात अपनी फ्लाइट के इंतजार में बैठा है। ये उनकी सोच इतनी हल्की हो सकती है। वंदे मातरम का मंत्र है देश की, जिस मंत्र पर देश को आज़ादी मिली और आज हम स्वच्छंद भारत में ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी समस्याओं को लेकर के इससे जोड़ना है दुर्भाग्यजनक। VD शर्मा जी, दर्द क्या होता है धीमान भौमिक से पूछिए, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई आए थे। पत्नी को कैंसर है, वापस त्रिपुरा जाना है, लेकिन एयरलाइन ने मझदार में छोड़ दिया है। फ्लाइट कैंसिल होने से परेशानी बढ़ गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।